साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 10th, कौन सी क्लास 10th सबक 9 में देखिए क्या है, मज़मून है। ठीक है, इससे पहले मैं बहुत सारे मज़मून बता चुकी हूँ, जैसे मज़मून आलमी हिद्दत, मज़मून अदब की पहचान, मज़मून दिया, ये सभी बता चुकी। ठीक है, तो आज मज़मून हिंदुस्तान आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग। साथियों, मज़मून के बारे में तो आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे मज़मून को फिर से बता रही हूँ, मज़मून को अंग्रेज़ी में एसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? एसे कहा जाता है, और हिंदी में निबंध कहा जाता है। आप लोग तो समझते होंगे, निबंध का नाम सुने होंगे। तो यही निबंध को उर्दू में क्या कहता है? मज़मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मज़मून कहा जाता है। तो आज हम लोग मज़मून हिंदुस्तान आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं, इसका माने क्या होता है। हिंदुस्तान आईन के मेमार, इसका माने होता है हिंदुस्तान यानी भारतीय संविधान में। आईन मतलब क्या होता है? संविधान होता है। आईन मतलब संविधान, हिंदुस्तान यानी भारत, भारत भी बोल सकते हैं या हिंदुस्तान। ठीक है, मेमार मतलब होता है रचनाकार, रचनाकार होता है। इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ? हिंदुस्तान आईन के मेमार यानी भारत संविधान के रचनाकार। इसका माने क्या हुआ? भारतीय संविधान के रचनाकार, धान के रचनाकार कौन है? भारत संविधान की रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, तो आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में जो है, हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदा तबके के माने जाते थे पहले ज़माने में। जो है भारत के अक्सरियती समाज यानी ऊंचे जाति के लोग जो हैं, कुछ लोगों को पसमानदा तबके के मानते थे, यानी नीचे जात मानते थे। उसे अछूत कहा जाता था। उसे ऊंचे जाति के लोग उसके साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार करते थे, उसे गलत निगाह से देखते थे। सैकड़ों वर्षों से मतलब अछूतों का कोई भी फिक्रमंद नहीं था, ना ही इससे कोई प्यार करते थे। इसे नफ़रत और हकारत की निगाह से देखते थे। किसे? अछूतों को। अछूत जो है उसे ऊंचे जाति के लोग जो होते थे, उसे अपने दायरे में मतलब आने नहीं देते थे, उसे हमेशा अलग रखते थे। अछूतों को जो है, ये अछूतों को जैसे कि कुएं का पानी भी पीने नहीं मिलता था। उसके बाद मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं दिया जाता था। उसके बाद ना ही स्कूल में से तालीम हासिल करने की इजाज़त थी। अछूतों का सिर्फ काम क्या था? झाड़ू लगाना, सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना था। उसके बाद उसका काम था जूते की मरम्मत करना था, और ये टोकरी बुनना इसका काम था। जानवरों की खाल उतारना था। सैकड़ों वर्षों से ये अछूत जो होते थे, इससे बहुत सारे सैकड़ों वर्षों से अछूत को जो है गरीबी जहालत की ज़िंदगी गुजर बसर करना पड़ता था। किसे? अछूतों को। ठीक है, तो इन्हीं बुराई को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, बहुत सारे प्रयास किए। कौन सी? अछूतों के साथ जो दुर्व्यवहार किए जाते थे, तो इसी बुराई को ख़त्म कौन किए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले, ये भी क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? एक अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले। अछूत, ये भी अछूत थे, और ये मराठी ज़बान बोलने वाले महार ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंटर इंडिया में पैदा हुए।
तो इन सभी बुराई को ख़त्म कौन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए। ये मतलब हर एक चीज़ में ये कामयाबी हासिल किए, पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत सारी डिग्रियां हासिल की और आखिरकार इसे क्या बनाया गया? भारत संविधान का रचनाकार यानी भारत संविधान का जन्मदाता बनाया गया। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका पैदाइश। ये कौन सी ज़बान बोलते थे? ये मराठी ज़बान बोलते थे। और ये किस खानदान के थे? ये महार खानदान के थे। किस खानदान के? महार खानदान के। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? महू, सेंट्रल इंडिया में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू, सेंट्रल इंडिया में हुए थे। और ये महार खानदान के थे और ये कौन सी ज़बान बोलते थे? मराठी ज़बान बोलते थे। उसके बाद देखिए, इसके वालिद का नाम रामजी मालवजी सकपाल और वालदा का नाम भीम बाई था। वालिद यानी फादर का नाम जो था क्या था? रामजी मालवजी सकपाल और वालदा यानी मदर का नाम क्या था? ये सभी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इसके वालिद का नाम क्या था और इसके वालदा का नाम भीम बाई था। वह अपने वालिदैन के 14वें और सबसे छोटी औलाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये अपने वालिदैन यानी माता पिता के 14वें और सबसे छोटी औलाद थे। क्या थे? देखिए, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? मालवजी रामजी सकपाल। ये भी एग्ज़ाम में 1 नंबरिया में आते हैं। और उसके बाद वालदा का नाम भी पूछे जाते हैं। तो वालदा का नाम क्या है? भीम बाई। और ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये अपने वालिद के कौन से मतलब संतान थे? तो 14वें स्थान में थे। ये 14वें यानी ये 14 भाई बहन थे। तो सबसे छोटे भीमराव अंबेडकर ही थे। सब लोग प्यार से इन्हें भीमा कहा करते थे। ये सबसे छोटे थे अपने मतलब इसमें भाई बहन में सबसे छोटे थे, इसलिए इसे सब लोग प्यार से भीमा कहा करते थे। इनके वालिद रामजी मालवजी सकपाल बरतानी सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। बरतानी सरकार मतलब अंग्रेज़ी, बरतानी मतलब क्या था? अंग्रेज़ी सरकार यानी अंग्रेज़ जो होते थे उसके अंग्रेज़ी सरकार की यानी बरतानी सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। किसमें? फ़ौज में मुलाजिम मतलब नौकरी। क्या होता था? मुलाजिम मतलब नौकरी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भीमराव की उम्र अभी 2 बरस की ही थी कि उनके वालिद फ़ौज की मुलाजिम से सुपुर्दोश हुए। भीमराव अंबेडकर जो थे 2 बरस के ही हुए थे। कितने बरस के? 2 बरस के ही हुए थे। तो इसके वालिद किस में मुलाजिम थे यानी किस में नौकरी करते थे? फ़ौज में। तो 2 बरस के ही हुए थे। तो इनके वालिद जो है फ़ौज में जो मुलाजिम यानी नौकरी क्या करते थे उससे सुपुर्दोश हो गए। सुपुर्दोश मतलब होता है रिटायर हो जाना। ठीक, रिटायर हो गए। 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। जब ये फ़ौज में जब मुलाजमत करते थे यानी नौकरी करते थे तो उससे रिटायर हो गए। जब वो फ़ौज से मुलाजमत यानी नौकरी से रिटायर हो गए तो फ़ौज में जब मुलाजमत थे यानी नौकरी करते थे, रिटायर हो गए, तो 14 बरस तक, कितने बरस तक? 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। किस स्कूल में? फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हो गया। कितने साल की उम्र में? तो 5 साल की उम्र में जो था अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हो गया था। कितने साल की उम्र में? ये एग्ज़ाम में आते हैं। कितने साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ? 5 साल की उम्र में। जब ये स्कूल में दाखिला लिए तो इसके साथ बहुत सारे परेशानियों का सामना किए। जिस तरह और सभी अछूतों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इसे भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसे जो है इसके मतलब तालिबे इल्म जो थे ये गलत निगाह से देखते थे, टीचर भी इसे गलत निगाह से देखते थे। तो यह दिल में ठान लिए थे कि हम इस बुराई को ख़त्म करके रहेंगे। ठीक है, जब ये स्कूल में दाखिला लिया तो वह 6 साल के ही थे कि इनकी माँ भीमा बाई, अब देखिए
6 साल के ही भीमराव अम्बेडकर थे कि माँ का इंतकाल हो गया था। माँ का नाम क्या था? भीमा बाई का इंतकाल हो गया। अब इसकी परवरिश कौन करते हैं? इसकी परवरिश जो है इसकी फूफी की है। कौन की है? फूफी इसकी परवरिश की है, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में आता है कि जब ये भीमराव अम्बेडकर 6 साल के थे तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया। उसके बाद इसकी परवरिश किसने की? ऑप्शन में रहेगा फूफी, खाला, मामी, ये सब रहेगा, तो फूफी ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भीमराव ने 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कब किया? 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया 1912 ईस्वी में। इसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। जब भीमराव अम्बेडकर 1908 ईस्वी में मैट्रिक कर लिया, उसके बाद 1912 ईस्वी में ये एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद देखिए क्या है, 1916 ईस्वी में वह पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। कितने ईस्वी में? 1916 ईस्वी में। इन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स की हैसियत से सीडी होम कॉलेज में मुलाजमत शुरू की। उसके बाद ये जो है कॉमर्स से प्रोफेसर बने, ठीक है। प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स की हैसियत से, किसकी हैसियत से? प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स की हैसियत से सीडी होम कॉलेज, कौन सी कॉलेज? सीडी होम कॉलेज में मुलाजमत यानी नौकरी शुरू कर दी। इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। इसके बाद वकालत का पेशा यानी कारोबार, पेशा मतलब क्या था? कारोबार। वकालत का कारोबार इख्तियार किया। मुल्क की आइन साजी का मरहला दरपेश आया तो दस्तूर साज कमेटी में वो सदर के ओहदे पर फायज हो गए। जब ये वकालत का पेशा इख्तियार किया, इसके बाद मतलब जब आज़ादी हम लोगों को मिल गई 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उसके बाद कोई भी हमारे देश में कोई भी कानून नहीं था कि किस तरह हमारा देश चलेगा। उसके बाद जब मुल्क की आइन साजी का मरहला पेश आया तो उसके बाद ये जो है मतलब इसमें सदर बन गए यानी मतलब ये विधि मंत्री बन गए, ठीक है। उसके बाद ये जो है बहुत मतलब संविधान बनाने में इसका बहुत ज़्यादा ये रहा, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का, इसलिए इसे संविधान का जनक माना गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जब इनकी उम्र 14 बरस थी और 5वें दर्जे के तालिबे इल्म थे। ये जब 14 बरस के थे, कितने बरस के? 14 बरस के थे, तो ये 5वें दर्जे यानी 5 क्लास के तालिबे इल्म थे। तो इनकी शादी 9 बरस की लड़की, कितने बरस की लड़की? 9 बरस की लड़की रामाबाई से हो गई थी। किससे इसकी शादी हुई थी? रामाबाई से हो गई थी। बाद में इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, ये अपने जाति, कौन से जात थे? मतलब ये जो थे महार ख़ानदान के थे और मराठी ज़बान बोलने वाले थे और ये भी अछूत माने जाते थे। तो बहुत सारे लोग इसे भी गलत निगाह से लोग देखते थे। तो ये बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली। उसके बाद सोचे कि मतलब कितनी डिग्रियां हासिल कर ली और बहुत सारे लोगों जो अछूत थे उसे मतलब बहुत सारे बात बताए कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, अगर अच्छे ऊंचे जाति पर आना चाहते हैं, ऊंचे लेवल पर आना चाहते हैं, ये नहीं, बहुत सारे लोग नहीं माने। तो ये जो है बाद में अपने मतलब इस अपने धर्म को चेंज कर लिए, ठीक है। तो ये बौद्ध मज़हब, कौन सी मज़हब? बौद्ध मज़हब कबूल कर लिया। कौन सी मज़हब? बौद्ध मज़हब कबूल कर लिया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। देखिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न। तो इसे इतने बड़े कारनामे करने के कारण इसे जो है इसने मतलब इसे किससे नवाजा गया? भारत रत्न से नवाजा गया। 5 सितंबर 1956 ईस्वी की रात वह सोने के लिए बिस्तर पर गए और नींद में ही इसकी वफ़ात हो गई। कितने तारीख को इसकी वफ़ात यानी इंतकाल हुआ? 5 सितंबर 1956 ईस्वी को बिस्तर पर सोने गए थे और नींद में ही इसकी वफ़ात हो गई। बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं कि इन्हें निर्वाण मिल गया।
मतलब बौद्ध धर्म के मानने वाले क्या कहते हैं इसे, निर्वाण मतलब होता है खुदा का इरफान, खुदा का इरफान मिल जाना। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आप लोग इसे अच्छे से कॉपी पर उतार लीजिए, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, और अच्छे से याद कर लीजिए। सारा जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। शुक्रिया।